कुछ लोगों को ये खौफ है कि अगर ये आ गई, उनको खौफ था कि अगर ये आ गई तो हो सकता है हम यहाँ इस घर से निकल जाएं। तो भाई तुम ही लोग रहो, गंदगी फैलाओ, पब्लिक आने वाले दिनों में तुम्हारा हिसाब खुद कर देगी। हम कभी मायूस होने वाले नहीं हैं। हमने पहले कहा कि जुल्मत का ज़वाज अगर और बढ़ गया, चलिए मेरा यकीन सफ़र और बढ़ गया, कुछ सरफिरी हवाओं की ललकार जब सुनी यारो, मेरा जनून सफ़र और बढ़ गया। हमें किसी से हम कभी खौफ नहीं खाते। खौफ खाली सिर्फ एक है जिसको लेकर के चलते हैं। हम किसी से डरते नहीं, खौफ से कर सिर्फ लोगों के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं। हमेशा यही मेरा एक उसूल रहा और यही उसी उसूल को लेके हम अपने इलाकों में जिस पार्टी में रहे वहाँ काम करते रहे। एक ऐसा सीन पैदा करने के लिए हमें तो फिक्र हुई कि जिसे नेशनल पार्टी के तौर पर पब्लिक पहचानना चाहती है अभी भी, और वो उस पार्टी में एक वर्कर के ऊपर कंट्रोल नहीं लीडरों का। तो अब बहुत लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन करके रह जाएंगे। कुछ लोग ये भी बात सोचेंगे। तो खुला है ये दरवाज़ा, हमारे रुल अमीन साहब ने ये आवाज़ दे दिया है, ये दरवाज़ा खोला गया है और इस मुहाज में सभी शामिल हों कि ताकि हम लोग इस पार्टी के जरिए कुछ बेहतर काम कर सकें। कोलकाता की राजनीति में बड़ा उलटफेर। वार्ड नंबर 44 की पूर्व पार्षद रेहाना खातून ने थामा जनता उन्नयन पार्टी का दामन। कोलकाता की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 44 की पूर्व पार्षद और 5 बार की काउंसिलर रह चुकी रेहाना खातून ने आज आधिकारिक रूप से जनता उन्नयन पार्टी यानी JUP का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रेहाना खातून लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई थी। हाल ही में वह कांग्रेस के पार्टी कार्यालय भी पहुंची थी और माना जा रहा है कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि इसी कारणवश उनकी कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकी। इसके बाद भी उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इन सभी अटकलों पर आज उस समय विराम लग गया जब कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेहाना खातून ने सैयद रुहुल अमीन के नेतृत्व वाली जनता उन्नयन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रेहाना खातून का जनता उन्नयन पार्टी में शामिल होना कोलकाता की स्थानीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे खासकर मध्य कोलकाता के कुछ वार्डों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जनता उन्नयन पार्टी आने वाले कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि रेहाना खातून को एक बार फिर से वार्ड नंबर 44 से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो इस बार वह तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि जनता उन्नयन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है। ऐसे में वार्ड नंबर 44 में से उनकी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा होना अभी भी बाकी है, लेकिन उनकी जनता उन्नयन पार्टी में शामिल होने के बाद यह साफ हो गया है कि वह आगामी नगर निगम चुनाव में एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। और अगर आप लोगों के दिलों में सवाल भी उठता होगा, कांग्रेस की बात आप लोगों ने की, देखिए हमारे कैसर शमीम साहब ने कहा था, उन्होंने हसीना का नाम दिया था, लेकिन हम कहेंगे कि क्या बुराई है उनमें ये मत कहना, आईना सामने रख देना, बुरा मत कहना। आने वाले वक्त में हम अपनी कारकर्दगी से हम सब मिल करके ये पार्टी के बैनर तले, कोई यहाँ पर कोई आगे पीछे नहीं है, हम शाना बशाना कदम से कदम मिला करके एक साथ खड़े हो करके, क्योंकि हम भी इस मुल्क के बाशिंदा हैं, हम भी इस सरजमीन के शहरी हैं। हमारा भी फ़राइज़ है कि हम हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। हम अपने हिंदू मुस्लिम एकता को, इसके इत्तेहाद को मजबूत करने की फिक्र लेकर के उतरे हुए हैं इस पार्टी में। और जहाँ पर लोग कहा कि मुसलसल दुश्मने जाके निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में। छोड़ने की वजह कुछ खास वजह बताएं। हमने छोड़ा नहीं, अगर TMC होती तो आप यहाँ हमें नहीं देखते। बिल्कुल सच्ची बात करना हमारी एक आदत और उसूलों में शामिल है। बाकी आप सिटिंग काउंसलर हैं, उसके बाद भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। सिटिंग देखिए, अभी हमारी पार्टी नहीं है। आप लोग भी बेहतर जान, हम लोगों से मुल्क की आबो हवा, हालात की आबो हवा हम लोगों से बेहतर आप लोगों के पास होता है ये सब खबर। तो अभी तो हम जिस पार्टी में हम लोग थे और हम दीदी की इज़्ज़त करते हैं, वाकई इज़्ज़त करते हैं,
और हमेशा करते रहेंगे उस लेडी का। लेकिन अब तो पार्टी नहीं है, तो अगर हम ये कहते हैं, हमने पहले ही एक अपने लफ्ज़ों में बता दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होते, वो इंसान अपनी सोच से आगे जाता है। और कोई भी पौधा पहले तनावर दरख्त नहीं बनता, कभी ना कभी वो पौधा होता है। तो जहाँ अच्छाई और सच्चाई पलती है, हम लोग भी इसी पौधे के नीचे आ गए। हमें काम करने से मतलब है, लोगों के काम आने से मतलब है। 30 साल का तजुर्बा, और उसी तजुर्बे को हम लोग इस पार्टी में लगा करके हम लोग मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। आगे आवाम के लिए जो मुफीद हो, जो मुआशरे के लिए मुफीद हो, जो मुल्क के लिए फैज़ हो, उस पर ही हम लोग काम करेंगे। रिहाना खातून खुद एक ब्रांड का नाम है, क्या कहेंगे? रिहाना खातून खुद एक ब्रांड का नाम है। हमें तो ये नहीं मालूम, लेकिन आवाम में ये कहती है, आपकी ज़ुबान से सुना, आवाम की ज़ुबान से सुनते हैं, हमेशा ये कहते हैं। अभी भी गलियों से गुजरते वक्त औरतें यकीन मानिए कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आप साथ न छोड़ेंगे। हम के साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। आप लोगों ने इतना साथ दिया है और हक अदा करना है ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। हमें मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है, यकीन मानिएगा कि आप बहुत सारे हमारे हिंदी भाई के हमारे इलाकों में जो आ करके जब बैठते हैं, उनकी भीगी हुई जो पलकों पर आपकी नज़र जाएगी ना, आपका दिल कांप जाएगा। जिनको उठाया गया है, जो रोटी के लिए आज जो उनका कारोबार सब बंद है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, आवाज़ उनकी आवाज़ तो कोई बने। हम लोग तो ऐसे लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। हमें क्या छोटे और बड़े बैनर से, क्या आज छोटा है कल बड़ा होगा। हमें समाज बड़ा बनाएगा, हम क्यों बड़ा बनाएंगे? हम जाएंगे समाज के पास, आवाम के पास, आवाम बड़ा बनाएगी हमारे किरदार को लेकर, हमारे काम को लेकर। कोलकाता शहर में जेयूपी आपके नेतृत्व में मजबूत होगी और सड़कों पर दिखाई देगी। इंशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल हमारी सदा रहेगी। आवाम के दिल की जो बात है वो हमारी सदा बनेगी और वो गूंज दूर तक सुनाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कभी मायूस होने वाले नहीं हैं। हमने पहले कहा कि जुल्मत का ज़वाज अगर और बढ़ गया, चलिए मेरा यकीन सफ़र और बढ़ गया। कुछ सरफिरी हवाओं की ललकार जब सुनी यारो, मेरा जनून सफ़र और बढ़ गया। हमें किसी से हम कभी खौफ नहीं खाते। खौफ खाली सिर्फ एक है जिसको ले कर के चलते हैं। हम किसी से डरते नहीं, खौफ से कर सिर्फ लोगों के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं। हमेशा यही मेरा एक उसूल रहा और यही उसी उसूल को लेके हम अपने इलाकों में जिस पार्टी में रहे वहाँ काम करते रहे। अभी आप एक लेडी हैं, ऐसे बहुत सारी काउंसिलर हैं टीएमसी सरकार जाने के बाद से जो कांग्रेस या दीगर पार्टी में ज्वाइनिंग करना चाहते थे, मगर जिस तरह से आपके साथ बदसलूकी हुई है, अब क्या उन लोगों को सोचना पड़ेगा? नहीं, ख़ास उन लोगों ने एक ऐसा सीन पैदा करने के लिए हमें तो फिक्र हुई कि जिसे नेशनल पार्टी के तौर पर पब्लिक पहचानना चाहती है अभी भी, और वो उस पार्टी में एक वर्कर के ऊपर कंट्रोल नहीं लीडरों का। तो अब बहुत लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन करके रह जाएंगे, कुछ लोग ये भी बात सोचेंगे। तो खुला है ये दरवाज़ा, हमारे रूल अमीन साहब ने ये आवाज़ दे दिया है, ये दरवाज़ा खोला गया है और इस मुहाज में सभी शामिल हों कि ताकि हम लोग इस पार्टी के ज़रिए कुछ बेहतर काम कर सकें। आज आई हैं लेकिन ज्वाइन नहीं की, 7 लोग लेडीज़ लोग आई हैं, वो लोग मेरे लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। कभी कभी जिस दरख्त पर फल अच्छा लगता है ना, वहाँ भी कीड़े होते हैं। वही तस्वीर थी उस रोज़। तो जहाँ पर काम करने के लिए हम काम सिर्फ ये नहीं, हमने पहले बार बार हम ये कहते हैं, ज़रूरी नहीं है हम नुमाइंदा हो के एमएलए काउंसलर हो के ही काम करें। हम एक वर्कर हो के भी काम आवाम का कर सकते हैं। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो टिकट मिले काउंसलर हो तभी, ये नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये खौफ है कि अगर ये आ गई, उनको खौफ था कि अगर ये आ गई तो हो सकता है हम यहाँ इस घर से निकल जाएं। तो भाई तुम ही लोग रहो, गंदगी फैलाओ, पब्लिक आने वाले दिनों में तुम्हारा हिसाब खुद कर देगी। क्या किसी की साजिश थी उस घटना में? बिल्कुल साजिश थी, बिल्कुल साजिश थी। वहाँ पर हमें नहीं आने देना है। और कौन करते हैं, आप लोगों से ढकी छिपी बात नहीं है। देखिए वो आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें नाम लेने से क्या, हमने पहले कह दिया, एक अभी तीसरी मर्तबा ये दोहरा रहे हैं कि क्या बुराई है उनमें, ये कभी मत कहना, आईना सामने रख देना, बुरा मत कहना। आने वाले दिन में देखिएगा आईना कौन सी तस्वीर दिखाएगी। बस
तस्लीमा नसरीन आ रही हैं कोलकाता कैंट में। है, आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने बहुत सारे गुस्ताख रसूल में जो कुछ किया था, और उस वक्त सीपीएम पार्टी यूं ही नहीं गई। उसने जब लास्ट स्टेटमेंट में जब इन्होंने लिखा था तो पूरे आवाम ने यहाँ से आवाज़ उठाया। उनके लीडर ने कहा कि वो तो अखबार और किच्छू लिखते पारे तुम्हें पढ़र किया छे पढ़वे ना। आज उसका खमियाजा कितना गया, आज उसका खमियाजा ये जो यहाँ से खात्मा होगा। और अगर इस तरह की हरकतें होंगी फिर जवाब मिलेगा, तो ज़मीन से भी आसमान से भी। ये खुशी की बात है क्योंकि हमारे सारे लीडर्स जो हैं और जो सारी चीज़ बता दी है तफसील से, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब उम्मीद हैं कि कलकत्ता में और भी जो लोग समझते हैं कि सच्चाई के साथ और एक उसूल के साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो हमारा दावत उन लोगों का है कि आप प्लीज़ जेयूपी में आए और एक ऐसे ताकत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें मदद करें जहाँ पे पॉलिटिक्स के नाम में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। रेहाना बाजी एडवोकेट साहब जैसे लोगों के साथ हम सब जुड़े, क्योंकि टीम वर्क के अलावा ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगले इलेक्शन तक हम एक टीम तैयार करना चाहते हैं कलकत्ता में, जो अगले इलेक्शन में हम लड़ेंगे। यहाँ इलेक्शन से पहले आप लोगों ने जब अपनी पार्टी लॉन्च की थी तो कुछ लोगों ने आपको बोला था कि बीजेपी की बी टीम, आज वही पार्टी के लोग आपने शामिल हो गए। नहीं, ये देखिए, एक तो वो बात पॉलिटिक्स की मसला है वो जो कह रहे हैं, लेकिन आज बंगाल में एक जो एक्सचेंज थ्योरी चल रहा है तो उसमें हर कोई एंगेज हो गया है। तो हमें कोई बीजेपी की टीम कहे या ना कहे, इसमें कोई हमें फ़र्क नहीं है। हम अपने काम करते जाएंगे और इंशाअल्लाह लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये उम्मीद है हमारे। लास्ट क्वेश्चन है कि रेहाना बाजी जैसी लेडी जो है वो आपके साथ जुड़ रही है, एक कारवां जुड़ा है, जेयूपी कितना मजबूत हो पाएगी? बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा इंशाअल्लाह। क्या सिर्फ एक वार्ड के लिए मजबूत? नहीं, एक वार्ड नहीं, कलकत्ता में हमारे फैसल भाई आपसे बात कर रहे थे, बहुत सारे लीडर हैं। ये सच है कि आज के दिन इलेक्शन करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा झूठे उम्मीद देना पड़ता है या एक बलून बनाना पड़ता है ताकि लोग उसके धौंस में आ जाए, उनको झूठ का एडिक्ट बनाना पड़ता है। हम इस वसूल के ख़िलाफ़ हैं, चाहे हमारे वक्त लग जाए। भारत को स्वाधीन करने के लिए भी 100 साल लग गया था, तो हम एक वसूल बना रहे हैं। हो सकता है कि अभी लोग फ़ौरन हमारे वसूल पे ना समझें, लेकिन धीरे धीरे इनको इंशाअल्लाह लोगों को समझ में आएगा और फिर हम कामयाबी की तरफ आगे जाएंगे। वो कन्फ्यूशियस का एक बात है ना कि ये ज़रूरी नहीं कि तुम कितने जल्दी ये कर रहे हो, ये ज़रूरी है कि तुम कितने वक्त तक तुम जुड़े रहे हो। तो ये ज़रूरी है। हमने 15 साल थ्रू सोशल नेटवर्क, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम काम किए हैं। अब हम पॉलिटिक्स में आए हैं, अगले 5 साल 10 साल हम इसमें वक्त देते हैं ताकि हमारे आगे वाले नस्ल को ये समझ में आए कि ये काम सिर्फ समाज के लिए हो रहा है। थैंक यू।